वेलकम टू द एग्जाम स्टडी पोर। आप सभी के आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पोर में स्वागत है। आज हम 2.2 एक्सरसाइज को देखेंगे एनसीईआरटी बुक में से 10th क्लास सीबीएसई के लिए और सीखेंगे कि कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिया है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया है। अब बारी है कि हम रिलेशन समझ सकें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। उससे पहले हम समझेंगे कि कैसे हम रिलेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें दी हुई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट कर लेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आए हैं। ठीक, के लेट के क्या है, के वेयर हम लिख लेंगे वेयर के इज कोफिशिएंट या के इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप जब इसको इसके इक्वल रखेंगे, आप इसको सॉल्व कराइए। जो इक्वेशन है इसके फैक्टर ये आए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके फैक्टर आए हैं। के कांस्टेंट है, तो इसको इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। के तो आप बाहर रखा रहने दीजिए, इस इक्वेशन सॉल्व कीजिए। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें कराइए एक्स की बीटा में तो माइनस बीटा एक्स, फिर इसकी सॉल्व कराइए आप इसमें। ठीक है, तो अल्फा एक्स, फिर इसकी इसमें कराइए तो कितना हुआ अल्फा माइनस और माइनस कितने हो गए प्लस अल्फा बीटा। इतना समझ में आया आपको। फिर फिर क्या करेंगे कि जो के को बाहर रखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स दोनों में आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस दोनों में आ रहा है एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बीटा, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा और यहाँ कितना बचा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। इतना इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया। अब मैं बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो रख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि हम 2 प्लस 3 को भी रखेंगे तो भी 5 आएगा और 3 प्लस 2 को भी रखेंगे तो 5 आएगा। कहने का मतलब प्लस में हम किसी भी डिजिट को पहले रख सकते हैं, किसी भी डिजिट को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा रख लूंगा। इतना समझ में आया। अब जब मैं इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, के की मल्टीप्लाई मैं पूरे में करा देता हूं। तो के की जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप पूरे में, देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा अल्फा बीटा। इतना समझ में आया। तो जब आप इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके जो फैक्टर आए हैं, फैक्टर को जब मैंने ओपन किया खोला तो ये फॉर्म आई। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप इससे कंपेयर कराते हैं तो आप क्या देख पाएंगे, कंपेयर कराइए, ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये एक्स का टर्म, ये एक्स का टर्म, ये सी का टर्म कांस्टेंट टर्म, ये सी का टर्म। तो आप यहां देखिए कि अगर कंपेयर कराने के लिए यहां पे लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कराने पे क्या देखेंगे, जो एक्स ए की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का टर्म ये है तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है के। ठीक, बी की वैल्यू क्या है, कि एक्स तो है यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या आएगी के और अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आई है के अल्फा प्लस बीटा। एक और टर्म देखिए यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस और आएगा। ठीक, सी की वैल्यू आएगी माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। जब सी की देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी अल्फा बीटा। इतना समझ में आया आपको। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा और सी की वैल्यू अल्फा बीटा। तो आपने क्या देखा कि जब आप वो निकालते हैं b प्लस ए को डिवाइड करते हैं, b और a को आप जब डिवाइड करते हैं, यहां डिवाइड करके b और a, b को ऊपर तो b की वैल्यू ऊपर, b की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और a की वैल्यू k, तो k से k कैंसिल हो जाता है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बचा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, कुछ नहीं बचा नीचे, और यहाँ क्या बचा b अपॉन a। ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू देखी मैंने वो कितना आया माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही जब सी को मैं ए से डिवाइड कराऊंगा, सी को इसके साथ के है, सी को मैं ए से डिवाइड कराऊंगा तो क्या देखूंगा, सी की वैल्यू क्या है के अल्फा बीटा और ए की वैल्यू के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, सी और ए की वैल्यू मुझे क्या देखने को मिलेगी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आप ये देखिए, अब आप ये बताइए मुझे कि इस इक्वेशन के फैक्टर क्या आए थे। इस इक्वेशन के फैक्टर अल्फा अल्फा एक्स माइनस बीटा आए थे। इस इक्वेशन के क्या आया था, इस इक्वेशन के जब मैंने फैक्टर कराए थे
तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके फैक्टर आए थे। और जब हमें जीरोस निकालनी होती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें जीरो निकालना होता है तो ये जो फैक्टर आते हैं इसको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकल आते हैं। आप देखिए मैंने क्या किया, x माइनस अल्फा, इसको मैंने, ये फैक्टर आया था इस इक्वेशन को, तो x माइनस अल्फा को जब मैंने जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, अल्फा। ऐसे ही जब x माइनस बीटा को मैंने जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, बीटा। मतलब x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, इस इक्वेशन के क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो, ये इसके जीरो होंगे। इतना समझ में आया आपको? तो जब हम सम करेंगे, अभी हमें क्या समझना है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, आपके समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से समझ लीजिए एक बार क्या किया है। ये एक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने लेट कर लिया कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा कोई इसके इस इक्वेशन के फैक्टर आ गए, ठीक, कि एक कांस्टेंट है। तो जब मैंने इसको ओपन किया, दोनों ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई कराई तो ये फॉर्म बनी, ठीक है, k की मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो ये फॉर्म बनी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसकी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराइए। कंपेयर कराने पे आपने क्या देखा कि a की वैल्यू k आई है, b की वैल्यू माइनस k है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आया, और c की वैल्यू k अल्फा बीटा आया है। फिर मैंने क्या किया, b को a से डिवाइड कर दिया, जब b से a को डिवाइड करा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a आया। ऐसे ही जब c को a से डिवाइड किया तो c को a डिवाइड करने से कितना आया, अल्फा प्लस बीटा। आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, इनको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, मैं भी एडजस्ट करूंगा, फिर से इनको लिखूंगा एक बोर्ड पे प्लेन करके। देखेंगे हम अभी क्या कंडीशन थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा इसकी वैल्यू कितनी आई थी, सी अपॉन ए। इतना समझ में आया? और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टर वो क्या आए थे, फैक्टर तो आए थे इसके एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर आए थे। जीरोस क्या आए थे, जब मैंने इन दोनों को जीरो के इक्वल रखा था तो जीरो के इक्वल के बाद x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इसके जीरोस आए थे। ये जीरोस हैं इसके, क्या है, दीज, यहां लिख देता हूं, दीज आर द जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके जीरो है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक सम करेंगे, सम ऑफ जीरो। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो करेंगे हम, एक क्या है सम, जीरोस क्या है हमारे, एक्स अल्फा और एक्स बीटा, एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, ये जीरोस हैं, तो इनका सम करिए अल्फा और बीटा का, ठीक है। तो करिए अल्फा प्लस बीटा, इनका आप सम करिए, इनका क्या करिए आप, सम करिए, ठीक है। तो सम करने पे क्या आएगा आपका, सम करने पे क्या आएगा आपके अल्फा और बीटा का, क्या इक्वेशन थी, जो इक्वेशन हमारी सॉल्व करके आई थी, जो हमारी इक्वेशन सॉल्व करके आई थी, जब हम सम करेंगे तो क्या देखा आपने, ये माइनस बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, माइनस बी और ए। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आई है, माइनस बी अपॉन ए। क्या आई है, ये वैल्यू है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई समझ में, कैसे आई थी, मैंने b को जब a से डिवाइड कराया तो ये वैल्यू आई थी, ठीक है, और जब c को a से डिवाइड कराया तो मेरी क्या वैल्यू आई थी, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही जब प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा एक जीरो है इसका जब, और बीटा एक जीरो है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट सी अपॉन ए। इतना समझ में आया? तो जब भी आप वेरीफाई
करने के लिए आपसे क्वेश्चन में बोलेगा, तो आप जो जीरोज आएंगे, जीरो जो आएंगे, ठीक है, जीरो क्या आएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा, मतलब एक कोई वैल्यू होगी जीरो की, एक दूसरी वैल्यू होगी जीरो की, उसको आप इस फॉर्म में करके रख के देखेंगे बी अपॉन ए की। अगर उनके जीरो इस फॉर्म में आ रहे हैं, उनका सम इतना आ रहा है और उनका प्रोडक्ट इतना आ रहा है सी अपॉन ए, तो आप बोल पाएंगे वेरिफिकेशन सही है। वो आप तब समझ पाएंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छी तरह। देखो क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। एक कोई क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं। क्वेश्चन मुझे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है। तो मुझे इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि वेरीफाई करिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखें पहले जो गिवन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को कि हम फैक्टर निकालेंगे, फिर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख देंगे, वो जीरो आ जाएंगे। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हम स्प्लिट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट, अब बात आती है स्प्लिट मेथड क्या होता है। स्प्लिट मेथड होता है कि सपोज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है, तो हम क्या कराएंगे ए एक्स स्क्वायर और सी की मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये जो, और फिर इनकी क्या कराते हैं कि दो, ऐसे नहीं समझो आप समझो दूसरे तरीके से, मैं समझाता हूं। ये जो पहला नंबर है फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। स्प्लिट मेथड समझा रहा हूं मैं आपको। पहले की और थर्ड की मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराओ आप 8 में, तो कितना आएगा 8 एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो इस मिडिल टर्म्स की, ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है आपको, ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है आपको इसको कैसे फैक्टर करानी है, आपको इसको कैसे ब्रेक कराना है कि मल्टीप्लाई, जब आप कोई दो नंबर ऐसे लेंगे कि उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 2x। जब वो हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 8x स्क्वायर। जो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा नहीं पा रहा है, 8 इसकी और इसमें मल्टीप्लाई कराए कितना है 8 स्क्वायर। मतलब इसके हम ऐसे फैक्टर कराएंगे कि जब उन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो माइनस की 2 ऐसा आना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म, और जब उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं, तो कराइए, कैसे कराएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं -4 में से, ठीक है, अगर मैं 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना आता है, 2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और 4 की जब 2 में मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आएगा 8 आएगा, नहीं आएगा। तो जो मुझे कंडीशन चाहिए थी वो हो गया, मतलब दो टर्म ऐसे आ गए कि उनके आपस में क्या करता हूं मैं, उनको ऐड कर रहा हूं। ये तो माइनस का साइन इसलिए है, मैं बताऊंगा माइनस का साइन किस लिए है। देखो एक नंबर तो 4 आ गया मेरे पास, ठीक है, और एक नंबर आ गया मेरा दूसरा नंबर -2। ये -2 है ना, एक नंबर तो आप ले लीजिए 4 और दूसरा नंबर क्या ले लीजिए आप 2। इन दोनों को ऐड कराइए, -4 प्लस प्लस ही तो करते हैं -2, -4 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो आप क्या करेंगे आप, हाँ ये तो मैंने 2 लिया था ना प्लस का, यहाँ प्लस है, तो जब प्लस ओपन करेंगे तो एक 4 है एक 2 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो जब 4 में से, आप इसको ऐसे ले सकते हैं 2 - 4, जब आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन साइन किसका रहता है, जिसका पास बड़ी डिजिट होती है, जिस साइन के पास बड़ी डिजिट होती है उसका ही साइन रहता है। इसलिए जो साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 की साइन की डिजिट बड़ी है। फिर से समझ लीजिए, एक नंबर ले लिया मैंने कितना 4, और दूसरा नंबर कितना ले लिया मैंने, एक नंबर -4 दूसरा नंबर 2।
तो जब मैंने इसको 4 और 2 को ऐड कराऊंगा तो कितना आएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -2। ठीक, और x हमारा है कॉमन, तो यहाँ रखिए 4x प्लस 2x और -8, ये आया। इसके मैंने जब फैक्टर कराए तो x और x इसमें से कॉमन आ गया दोनों में से, तो यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि x कॉमन आ गया, प्लस 2 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास 8 में भी 2 है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 2 4 जा 8, x प्लस 4 x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 एक बार में कॉमन ले लूंगा, यहाँ कितना बचेगा x ब्रैकेट में और यहाँ पर प्लस 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मैंने फैक्टर कराए, कितने आए, x माइनस 4 x प्लस 2। आफ्टर फैक्टर के बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम इसे जीरोस निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 जीरोस, क्या करनी पड़ती है हमें कंडीशन, इस पूरी कंडीशन को x माइनस 4 और x प्लस 2 इसको क्या करा देते हैं, जीरो के इक्वल करा देते हैं। जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 4 को जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 4 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगी 4 की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी आपकी 4। ऐसे ही जब आपने x प्लस 2 को इक्वल इसके जीरो रखा तो जब 2 इधर आ गया तो साइन चेंज हुआ, किसका हुआ, -2 का, तो x जीरो में से -2 मतलब -2, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो x इक्वल टू 4 और -2, ये इसके क्या है, जीरोस। समझ में आया आपको, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस आए वो कितने आए, 4 और -2। अब आप एक काम कीजिए, आप इतना समझिए, इतना तो समझ में आया आपको, जैसे मैंने इसका लिखा हूं ताकि आपको ठीक समझ आए। आप देखो कि सम ऑफ जीरो करो, सम ऑफ जीरोस करो, सम ऑफ जीरोस क्या आए थे, एक तो x की वैल्यू 4 आई थी और एक x की वैल्यू -2, तो इनके सम करो, 4 प्लस -2, तो 4 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, तो सम तो आया जीरोस का 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे -2 में, तो कितना आया -8। समझ में आया, जब सम करा तो दोनों को जोड़ दिया, प्रोडक्ट करा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सम करने पे 2 वैल्यू आई और प्रोडक्ट करने पे -8 आई। अब ये समझेंगे कि इनका हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई की कंडीशन मैंने बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी, सम ऑफ जीरो कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, अल्फा बीटा की वैल्यू बताई थी -b/a, क्या बताई थी, b/a, तो b की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में, b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे तो आप b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू कितनी है, -2, कितनी है, -2, ये है b की वैल्यू, और यहाँ ऑलरेडी ये जो फॉर्मूला है इसमें ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, b की वैल्यू -2 इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और नीचे कितना a, इसकी a से कंपेयर करेंगे, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है, माइनस माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, कितना आएगा 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू 2, तो जब हमने सम करा तो कितनी आई वैल्यू 2, ठीक है, किससे, जो हमने फॉर्म निकाली थी सम ऑफ जीरोस की, जो हमने अभी देखी थी, सॉल्व किया था हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, सम ऑफ जीरो की वैल्यू हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, की वैल्यू क्या देखी थी हमने, अल्फा बीटा c/a देखी थी, तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो -8, a की वैल्यू क्या निकाली थी 1, तो प्रोडक्ट कितना आ गया -8। अब कंपेयर कीजिए कि जो आपने इक्वेशन सॉल्व की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे जो जीरोस आए थे, सम जीरो उसकी वैल्यू 2 थी, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना था -8। ऐसे ही जब आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें अगर वैल्यू पुट करके देखी आपने सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट जीरो की, तो वो दोनों सेम है, मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया, ऐसे वेरीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो बना पाए। आपको पूरा 10th क्लास के लिए पूरा सिलेबस जो मैथ का है, सारे टॉपिक्स हम कवर करा पाए। तो इसके लिए हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।